आदाब। मैं आपके साथ हाजिर हूँ। हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अनजरुल बारी साहब हैं। अनजरुल बारी साहब की शुरुआत बहुत पहले जैन टीवी से हुआ करती थी और वहाँ से लेकर आज एक बड़े अखबार, इंग्लिश अखबार के ये बिजनेस एडिटर हैं दिल्ली के अंदर। बड़ी गहरी पकड़ है इनकी सियासी तौर पर, जो यहाँ पर पार्टी में जो हलचलें होती हैं उस पर। सर, आप क्या कहेंगे अभी जो हालात हैं इस वक्त उसके ऊपर? मुन्ना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने व्यूज रख सकूं। और आपने सवाल ये किया है कि जिस तरह के इस वक्त मुल्क के हालात बने हुए हैं और जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर घट रहा है, आप इसे किस तरह से किस नज़र से देखते हैं, या आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुल्क को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जिस तरह की चीजें इस वक्त हो रही हैं और जिस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही हैं और जिस तरह से बेरोजगारी, या ये कहा जाए कि लोगों के जो मसाइल होते हैं, उन मसाइल से लोगों का ध्यान हटा करके गैर जरूरी चीजों में उलझा दिया जाना, ये अपने आप में जो है एक बहुत ही अफसोसनाक चीज नजर आती है। और यही वजह है कि जिस बड़े पैमाने पर अब आप एक चीज गौर कीजिएगा कि पहले लोग जो है देश से मोहब्बत करते थे, लेकिन आज की डेट में लोग देश से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक खास शख्सियत से, देश के प्रधानमंत्री से मोहब्बत करते हैं। देश कहाँ जा रहा है उनको इससे मतलब नहीं है। जो देश का प्रधानमंत्री है वो खुश हो जाए, उसकी गुड लिस्ट में हम आ जाएं। इसलिए तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप अगर बात कर रहे हैं तो बात तो फिर राहुल गांधी पे भी कीजिए, बात फिर अखिलेश यादव पे भी कीजिए, फिर मायावती पे भी कीजिए। वो तमाम जो सियासी हुक्मरां हैं, जो उनके पीछे लोग खड़े हैं, वो अपने भी की बात करेंगे ना। एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जो सत्ता में होता है, जो सरकार में होता है, सवाल वहां होता है, सवाल उससे पूछे जाते हैं। मुल्क में जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह से हो रही हैं पिछले 12-13 साल से, आप एक सरकार को देख रहे हैं, ये कंटिन्यू सरकार है। जाहिर है कि इस बीच में सत्ता अपोजिशन जो है वो अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं और जिस तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। माफ करिए, जैसे अपोजिशन की बात की, तो आपका नजरिया क्या है कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी का ये आरोप है या उनके लीडर्स का ये आरोप है कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया क्योंकि वो विपक्ष में है? देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, सरकार के ऊपर नजर रखना, सवाल से सरकार पूछना। अगर सरकार या फिर चेयर की तरफ से इस तरह की कोई चीज की जाती है कि जब अपोजिशन लीडर खड़ा हो बातचीत करने के लिए, वो अपनी बात रखने के लिए जब वो खड़ा हो रहा है, और ऐसी पोजीशन में अगर वो इस बात को कहता है कि हमारा माइक बंद किया जा रहा है, हमारी आवाज दबाई जा रही है, तो जाहिर है कि ये एक गंभीर मामला है। लोकसभा और अध्यक्ष तो बार बार कहते हैं कि माइक आपका बंद नहीं, आप बोल रहे हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का मामला जहां तक ये है, अब लोकसभा अध्यक्ष की जो चेयर है उसकी गरिमा का भी जो है अब ख्याल नहीं किया जा रहा है, और यही वजह है। आरोप लगा रहे हैं आप? ये आरोप नहीं है। अगर आप जर्नलिस्ट से ईमानदाराना तौर पर आप इस चीज को देख सकते हैं। आप एक एक चीज को देखिए। आपको याद होगा कि 2012 में प्रधानमंत्री एक जो है मनमोहन सिंह हुआ करते थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। आपको याद होगी एक तस्वीर, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन के अंदर अपनी बात रख रहे थे, तो वहीं पर मनमोहन सिंह साहब के सामने अपोजिशन के सारे एमपीज उनको घेर करके उनके मुंह पर बिल की कॉपी फाड़ करके मुंह पे फेंक रहे। और आज अगर प्रधानमंत्री के सामने, मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने 3-4 खवातीन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो आकर के अगर थोड़ी सी कुछ अपनी बात कर देती हैं, तो प्रधानमंत्री फौरन खड़ा होकर के रोने लगता है और कहता है मेरी जान को खतरा है। उस प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा था ये बात। नहीं, आप कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को कहा, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है। ये तो लोकसभा अध्यक्ष ने ये कहा। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ। अगर उनको यहाँ बुलाया जाए, मैंने रोका था। हाँ। अगर हम यहाँ बुलाते तो हो सकता था कि प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी को खतरा हो सकता था। यही हम कह रहे हैं कि लोग जो है, अब लोगों को देश से मतलब नहीं रहा। लोग जो है नेशनलिज्म से हट करके जो अपने आप को देशभक्ति की बात किया करते थे, उन्होंने
खुद बीजेपी के नेताओं ने अब इस लाइन को छोड़ करके शख्सियत परस्ती, व्यक्तित्व, एक इंसान के पीछे जा करके उसमें अपनी गुडविल को देखना और उस गुड लिस्ट में अपने आप को शामिल करने की एक जो सोच पैदा हुई है, ये बहुत खतरनाक है। और इस चीज को अगर जल्द न समझा गया तो आप यकीन जानिए कि इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और चूंकि अपोजिशन इस वक्त जो भी सत्ता पक्ष है, जाहिर है कि वो अपने पावर में है, वो तमाम चीजों को जिस तरह से कर रहा है, उनके पास पूरे नंबर्स हैं और उस पूरे नंबर्स का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन की आवाज को दबा करके, क्योंकि देखिए कोई भी बिल सदन के अंदर आए उस बिल पर बैठ करके डिस्कशन किया जाता है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का कोई डिस्कशन का मूड नहीं। इस तरह का सरकार की तरफ से, मैं कह रहा हूँ सरकार की तरफ से एक माहौल क्रिएट किया जाता है और नौबत ये आती है कि अपोजिशन और अपोजिशन से जुड़े हुए तमाम एमपीज वॉकआउट तक कर जाते हैं और सरकार इस हंगामे, शोर शराबे, वॉकआउट में अहम बिलों को पास करा लेती है, जिस पे बहस होना इंतहाई जरूरी है। लेकिन सरकार या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कभी भी ये सवाल नहीं किया जाता कि सदन को किस तरह से चलाया जाना चाहिए। आप एज ए जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो साफगोई से काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं कर रही है, हाईजैक कर लिया है संसद को, हाईजैक की जा चुकी है संसद में अपोजिशन का नाम ही नहीं है, किसी बिल पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, हंगामे शोर शराबे में बिलों को बगैर डिस्कस किए हुए पास किया जा रहा है। ऐसा कभी ना भारत के इतिहास में हुआ था और अगर ये चीजें हुई तो जाहिर है कि ये अच्छा साइन नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ थे अंजर बारी साहब। थैंक यू।